अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 17.5 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। उसने कहा इफ़ रिलेशन आर, सर अगर मेरे पास एक रिलेशन है आर और वो बेसिकली क्या है एक्स कोमा वाई, और कंडीशन क्या है कि सर वाई किसके इक्वल है बताइए 2x+5 के। तो आगे से क्या कह रहे हैं इज इन जेड, मतलब बेसिकली जो आपके पास डोमेन और रेंज है बेसिकली सर वो कहाँ पर है बोलिए। उसने कहा सर वो जेड में, जेड का मतलब इंटीजर्स हैं, यानी कि दोनों एलिमेंट्स इंटीजर्स हो सकते हैं। चले अब पहले मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि सर अगर तो मेरे पास एक रिलेशन है और रिलेशन में क्या है बोलिए वो है एक्स कॉमा वाई। रिलेशन क्या है बताइए। उसने कहा सर एक्स कॉमा वाई है, तो सर एक बात याद रखिएगा, जो आपके पास x होगा और जो आपके पास y होगा, ठीक है सर। मैं x को क्या बोल दूंगा, मैं बेसिकली बोल दूंगा डोमेन। सर x को मैं क्या कहूँगा बताइए। उसने कहा सर डोमेन ऑफ द रिलेशन। बेसिकली याद रखिएगा, अगर आपके पास x फर्स्ट में है y सेकंड में है तो मैं बेसिकली x वाले को क्या बोल दूंगा बोलिए। उसने कहा सर डोमेन, और y को मैं क्या बोल दूंगा बताइए रेंज ऑफ द रिलेशन। सर इसका एक और नाम हो सकता है जो बिल्कुल ही कॉमन नाम हो, सर याद रखिएगा, जो आपके पास रिलेशन में इनपुट होता है उसे आप क्या कहते हैं डोमेन, और बेसिकली जो आपको रिजल्ट में आउटपुट मिलता है आप उसे क्या कह देते हैं रेंज। ठीक है, अगेन क्लियर करते हैं सर। अगर हमारे पास एक रिलेशन है तो रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट आपके पास वेरिएबल है एक्स, वो बेसिकली क्या हो जाएगा डोमेन। और डोमेन को बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में अगर एक बात करूं तो सर याद रखिएगा रिलेशन में जो इनपुट देंगे वो क्या होगा डोमेन, और जो आपको आउटपुट मिलेगा उसने कहा सर वो हो जाएगा रेंज, और उसका नाम आप क्या कह सकते हैं आउटपुट। लेकिन आपको पता होना चाहिए सर अगर रिलेशन है तो पहला एलिमेंट क्या होगा डोमेन और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा रेंज। और अगर कभी आप भूल जाएं कि सर पहले डोमेन है या बाद में रेंज है, क्या आएगा पहले बाद में, तो मुझे बताएं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है। उसने कहा सर पहले तो मेरे पास आता है डी और बाद में क्या आता है आर। तो इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन है और दूसरा एलिमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा। उसने कहा सर वो हो जाएगा रेंज। अच्छा, इसी से मैं आप रिलेटेड आपको एक बात समझा दूं। अमूमन पेपर में आपके पास एमसीक्यूज आता है सर, वो क्या होता है वो ऐसे रिलेशन देंगे आपको और वो कहेंगे सर एक रिलेशन है 1,2, आगे क्या है 1,3, फिर मेरे पास क्या है 2,4 और लास्ट में है भाई 2,5। अब यहाँ पे वो इस कंडीशन में आपसे पूछेगा सर बताएं इसका आपके पास डोमेन और बेसिकली रेंज क्या है बताइए। डोमेन ऑफ द रिलेशन और बेसिकली क्या रेंज ऑफ द रिलेशन। तो मुझे बताइए डोमेन की शॉर्ट फॉर्म होती है डोम। चले आगे बोलिए सर बेसिकली डोमेन का क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या है उसने कहा सर 1 और 2 बस। अब आगे बताइए सेकेंड एलिमेंट यानी कि रेंज। सर रेंज में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है ये बताइए। उसने कहा सर सेकेंड एलिमेंट यानी कि 2, 3, 4 एंड 5, ये क्या बन जाएगा रेंज ऑफ द रिलेशन। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था और मुझे लगा कि भाई इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये बात बतानी चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, फिर हमारे स्टूडेंट को आता नहीं है उसको प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिया। तो सर रेंज और बेसिकली डोमेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाए क्वेश्चन पे। सर हमारे पास क्वेश्चन में पार्ट नंबर 7 के अंदर दो चीज़ें हैं, तो पहले हम सॉल्व करेंगे बेसिकली क्या पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 में कंडीशन क्या जरा गौर से पढ़िए। उसने कहा सर फाइंड रेंज, आपको क्या फाइंड आउट करनी है रेंज फाइंड आउट करनी है इफ़ डोमेन इज। अगर डोमेन में आपको बता रहा हूं तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है बेसिकली फाइंड आउट करनी है रेंज। तो मुझे बताएं बेसिकली डोमेन ऑफ द रिलेशन उसने आपको क्या दिया। उसने कहा सर मेरे पास डोमेन गिवन है और डोमेन क्या है बताइए। उसने कहा सर -2, फिर मेरे पास क्या है भाई -1, फिर मेरे पास है 0, लास्ट में क्या है भाई 1 और फिर क्या है मेरे पास 2। ये तो हो गया बेसिकली डोमेन। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है भाई रेंज। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर बेसिकली पहला वेरिएबल आपके पास क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी डोमेन की, और दूसरी वैल्यू होगी रेंज की, यानी कि बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना है रेंज यानी कि वाई। अब सबसे पहले बताइए बेसिकली रिलेशन क्या है। उसने कहा सर रिलेशन है y = बोलिए 2x+5। ठीक है सर रेंज फाइंड आउट करनी यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है y। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी डोमेन पुट कीजिए यानी कि x पुट कीजिए। तो उसने कहा सर पुट कर रहे हैं, सर हम क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं बताइए क्या x की जगह पे डोमेन। डोमेन का एलिमेंट पहला क्या है बोलिए -2। ठीक है सर मैं क्या कर रहा हूँ -2 पुट कर रहा हूँ। तो बताएं कंडीशन क्या बनेगी।
उसने कहा सर y, आगे बोलेंगे 2, x की जगह पे आ जाएगा -2, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 5। तो मेरे पास क्या बना बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 2 2 ज़ा 4 + 5, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेंज आया वो क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर 1। बेसिकली मेरे पास आ गया 1। इसका मतलब ये कि अगर फंक्शन में डोमेन में मैं क्या पुट करता हूँ -2, तो रेंज में मुझे क्या मिल जाएगा 1। ठीक है सर, अभी आपने क्या पुट किया, उसने कहा सर -2। अब मैं क्या पुट करूँगा, उसने कहा सर अब मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह पे -1। तो बताएं अब क्या बनेगा, उसने कहा सर y = 2, x की जगह पे प्लेस कर रहे हैं -1, साथ में क्या आ जाएगा +5। तो मेरे पास क्या आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा मेरे पास +5, और y की वैल्यू बताएं क्या आ जाएगी, उसने कहा सर आ जाएगी 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 3, इसका मतलब मेरे पास सेकंड एलिमेंट आ गया सर किसका, रेंज का। ठीक है, आगे बताइए सर अब क्या है, उसने कहा सर अब मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह बताइए क्या 0। तो x की जगह 0 पुट करूँगा तो क्या बनेगा, उसने कहा सर y = 2 इंटू क्या आ जाएगा 0, आगे क्या आ जाएगा +5। फिर बताइए क्या आ गया, उसने कहा सर 0 + 5, यानी कि मेरे पास क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर y = आ गया 5। ठीक है सर, मेरे पास यानी कि 3 एलिमेंट्स आ गए किसके, रेंज के। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं नेक्स्ट वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है बताइए, उसने कहा सर अब मैं पुट कर दूंगा x की जगह पे क्या 1। क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो तो देखें यहाँ पे हमारे पास डोमेन में एलिमेंट्स क्या हैं, -2 -1 0 1 2। तो मैंने 0 तो पुट कर दिया, अब बारी किसकी है, 1 की है। तो सर अब क्या करेंगे, y = आगे बोलिए 2 × 1, साथ में क्या आ जाएगा बोलिए +5। फिर क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, मेरे पास क्या आ जाएगा +5, और बात करूँ तो मेरे पास क्या आ गया भाई, उसने कहा सर आ गया 7। ठीक है सर, इसका मतलब मेरे पास उसने 4th बेसिकली एलिमेंट्स भी रेंज आ चुका है। अब लास्ट की बात करें तो सर मुझे क्या करना है, उसने कहा सर अब पुट कर रहा हूँ x जगह बताइए क्या 2। तो अब बताएं सर कंडीशन क्या बनेगी, उसने कहा सर 2 × 2, आगे क्या आ जाएगा बताइए +5। तो मुझे बताएं सर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, आगे क्या आ जाएगा +5, यानी कि प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 9। ठीक है सर, यानी कि मैंने सारे बेसिकली डोमेन के एलिमेंट्स पुट कर दिए और मुझे सारे एलिमेंट्स ऑफ रेंज मिल गए। अब बेसिकली सर डोमेन क्या गिवन थे ये बताइए, उसने कहा सर डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या है, सर सवाल में मुझे दी गई थी, बताइए क्या दी गई थी। उसने कहा सर मुझे दिया था -2, फिर क्या दिया था -1, फिर 0, फिर क्या था 1, और फिर क्या था 2। अब जब डोमेन मैंने पुट की तो बताया मुझे रेंज क्या मिली। उसने कहा सर रेंज ऑफ द रिलेशन मुझे क्या मिला बताइए, स्टार्ट से सबसे पहले क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला 1। क्या मिला सर, मुझे मिला 1, फिर क्या मिला 3, 3 के बाद क्या मिला सर बताइए, उसने कहा सर 3 के बाद मिला मुझे 5। ठीक है सर, 5 के बाद क्या मिला, उसने कहा सर 7, और 7 के बाद क्या मिला 9। और यही इस पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना था, रेंज ऑफ द रिलेशन। तो मैंने पार्ट नंबर 1 तो कर लिया प्रॉपर्ली सॉल्व, अब मैं क्या सॉल्व करूँगा पार्ट नंबर 2। अब बताएं सर पार्ट नंबर 2 में कंडीशन क्या है, ज़रा गौर से देखिए। उसने कहा सर फाइंड डोमेन, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन क्या दे रहा हूँ कि सर इफ़ रेंज इज़, इस बार रेंज वो आपको बता रहा है और आपको डोमेन निकालनी है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, रिलेशन के अंदर याद रखिएगा अगर पहला एलिमेंट x है दूसरा एलिमेंट y है तो इसका मतलब पहला एलिमेंट क्या है, डोमेन, और दूसरा एलिमेंट क्या है, रेंज। यानी कि अब मुझे x फाइंड आउट करना है। सवाल में क्या है सर, फाइंड डोमेन, यानी कि क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब चले सर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में क्या होगा, उसने कहा सर हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2, हमने मेंशन कर दिया सर सॉल्व। ठीक है सर, अब क्या होगा सर, हमारे पर रिलेशन क्या है, उसने कहा सर y = आगे बोलें 2x + 5। सर गेम मुझे किसके लिए खेलना है ये बताइए। उसने कहा सर x के लिए गेम खेलना है, तो अगर x के लिए गेम खेलना है तो सर क्या बन सकता है, उसने कहा सर +5 इधर आके क्या हो जाएगा बताइए, -5 क्या हो जाएगा 2x। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बताएं x की वैल्यू क्या आ गई, तो सर ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी कि कंडीशन क्या बन गई बोलिए, y - 5 डिवाइडेड बाई क्या आ गया मेरे पास 2। तो ये बन गई कंडीशन किसके लिए, डोमेन के लिए। ठीक है, आप चाहें तो 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि सर एक ही दफ़ा आप क्या करिए,
कंडीशन बना लीजिए और उसके बाद 1 बाय 1 वैल्यूज़ उसमें क्या करते रहिए, पुट करते रहिए। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 पुट करेंगे। मुझे एक बात बता दीजिए, पास रेंज बता दीजिए क्या है। उसने कहा सर 11, 13, 15 एंड 17। ठीक है, सबसे पहले 11, तो मैंने कहा सर हम पुट कर रहे हैं पुट। बताइए y इक्वस टू क्या आ जाएगा 11, क्योंकि उसने मुझे रेंज बताई हुई है। और रेंज बताएं, देखें उसने क्या लिखा हुआ है, इफ़ रेंज क्या है 11, 13, 15 एंड 17। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले में हम पुट कर देंगे सर क्या, उसने कहा सर 11, तो बताएं कंडीशन क्या बनेगी, x इक्वस टू आगे बोलिए 11 माइनस 5 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। सर आगे बोले 11 में से 5 माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर मुझे मिलेगा 6, और 6 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा x। ठीक है, और जैसे ही मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास पहला एलिमेंट आ चुका है डोमेन का। ठीक है, अब सर मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके बाद पुट कर दूंगा। बताइए क्या, उसने कहा सर अब मैं पुट कर दूंगा, पहले 11 पुट किया है, अब क्या पुट करेंगे, उसने कहा सर 13। तो अब अगर 13 पुट करेंगे तो बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर x इक्वस टू 11, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 13 माइनस 5 डिवाइड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा, बताइए 2। 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा भाई 4, और यही बेसिकली हो गया इसका आंसर। ठीक है भाई, यानी कि सेकंड क्या गया आपके पास, डोमेन। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर अब मैं पुट करूँगा दोबारा। सर अब क्या पुट कर रहे हैं बताइए, उसने कहा सर अब मैं y की जगह पुट कर रहा हूँ 15। तो बताएं अब अगर मैं y की जगह 15 पुट करता हूँ तो बताएं कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर 15 माइनस 5 डिवाइड बाय मेरे पास क्या जाएगा, बताइए 2। 15 में से मैं 5 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसने कहा सर 10, और 10 को 2 से डिवाइड करूँगा तो बताएं क्या मिल जाएगा, उसने कहा सर x इक्वस टू क्या मिल जाएगा 5। ठीक है सर, क्या मिल जाएगा x इक्वस टू मुझे क्या मिल जाएगा 5। अब मैंने क्या पुट किया, 11 पुट किया, 13 पुट किया, और क्या पुट किया 15। अब लास्ट पुट करना है मुझे क्या भाई सर 17। तो मैंने क्या पुट किया, मैंने कहा सर y की जगह मैं पुट कर रहा हूँ, बताइए क्या 17। तो अब बताएं सर कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर कंडीशन बन जाएगी 17 माइनस 5 डिवाइड बाय मेरे पास क्या जाएगा, बोलिए। उसने कहा सर 2, और 17 में से 5 माइनस करेंगे तो बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर 12, और 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बताइए। उसने कहा सर आ जाएगा 6। इसका मतलब ये मैंने सारी वैल्यू ऑफ बेसिकली y पुट की, और मुझे वैल्यू ऑफ y पुट करने पे वैल्यू ऑफ x मिल गई। ठीक है, यानी कि सर मुझे क्या हुआ, सर मैंने सारी रेंज पुट कर दी है और उस पर डोमेन मुझे मिल गया। ऐसे ही है, तो सर मैं प्रॉपर्ली क्या लिखूँगा, बताइए। उसने कहा सर मुझे रेंज पता थी। ठीक है सर, इस बार रेंज पता थी, और रेंज क्या बताई थी, बताइए। उसने कहा सर रेंज बताई गई थी 11, उसके बाद क्या था 13, फिर मेरे पास क्या था 15, और फिर आ रहा है 17। ठीक है, और जब रेंज पता थी तो मुझे बताएं डोमेन मैंने क्या फाइंड आउट किया भाई। उसने कहा सर डोमेन आपने फाइंड आउट किया, पहले आपने 11 पुट किया तो आपको मिला 3। ठीक है सर, क्या मिला बताइए। उसने कहा सर मिला 3, 3 के बाद मिला 4, 4 के बाद मिला 5, और 5 के बाद क्या मिल गया 6, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।